एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का कि आप अपने माइंड को हमेशा ओपन रखें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को ट्रैक करें एनालाइज करें सो दैट आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल हो सही टाइम पे एक हाई ग्रोथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने की। बिकॉज अगर आप बायसेस को फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दोगे। सो दैट्स वाई मैंने इस क्वार्टर में एफएमसीजी स्पेस में डेयरी कंपनीज़ को भी एनालाइज करना स्टार्ट किया है। ऑल्दो ऐसा ऐसा मार्केट में बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन है एंड मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डेयरी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है उनमें बिकॉज कोई भी एक डिज़ीज़ अगर हो गई कहीं पे तो उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो जाती है उस रीज़न में, जो कि ओवरऑल उनके ग्रोथ पे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। बट अगेन क्योंकि बिजनेसेस है तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है किसी भी बिजनेस में। सो इंडिया में करेंटली दो लिस्टेड डेयरी कंपनीज हैं, एक है पराग मिल्क फूड्स एंड दूसरी है डोडला डेयरी। इस वीडियो में हम पराग मिल्क फूड्स का बिजनेस एनालाइज करेंगे, बिजनेस मॉडल इनका देखेंगे, आउटलुक देखेंगे एंड लास्ट में हम स्टॉक ओपिनियन डिस्कस करेंगे। सो अगर बिजनेस मॉडल देखें हम पराग मिल्क फूड्स का, डेयरी कंपनी है ये एज वी ऑल नो, बट इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो आता है इनका जो गोवर्धन ब्रांड है काऊ घी का, उससे इनका काफ़ी मेजर रेवेन्यू आता है। 20% का मार्केट शेयर है इनका काऊ घी की कैटेगरी में। देन गोवर्धन के ही ब्रांड से इनका चीज़ एक प्रोडक्ट है, वहाँ पे 35% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। तो दोनों ही प्रोडक्ट में कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड किया है पिछले कुछ सालों में। एंड नॉर्थ रीजन में ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, स्पेशली काऊ घी अगर आप देखें तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। वहाँ पे 20% का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी मिल्क शेक में भी है, कर्ड में भी है, लस्सी भी इन्होंने लॉन्च किया है। सो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स कैटेगरी को ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं। करंटली इन्होंने बैंगलोर में लॉन्च किया है, वहाँ पे इन्होंने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं डेयरी से रिलेटेड, जहाँ पे ये एच.एन.आई कस्टमर्स जो हैं, ये अल्ट्रा एच.एन.आई कस्टमर जो हैं बैंगलोर के, उनको कैटर करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का जो मेजर फोकस है, जहाँ पे एग्रेसिवली फोकस कर रही है ये कंपनी, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट। इनका टारगेट है कि आने वाले टाइम में ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाले सेगमेंट में एक लीडर प्लेयर बनना चाहते हैं एंड दैट्स द रीज़न इन्होंने कुछ साल पहले वे प्रोटीन जो है वो उस सेगमेंट में एंट्री की इन्होंने, जहाँ पे इनका खुद का ब्रांड है एवेटार। सो इंडिया में अगर आप मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन अगर आप देखोगे जो सेल होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। करेंटली इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो वे प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करती है एंड पराग मिल्क फूड इकलौती ऐसी डेयरी कंपनी है जो कि इंडिया में वे प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करती है एंड उनको रिटेलर्स को सेल करती है। सो इनका जो ये एवेटार ब्रांड है ये वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। एंड अगर हम इसमें ग्रोथ देखें ऑन अ वाई बेसिस, सो 116% से इनका ये वाला प्रोडक्ट ग्रो हुआ है पिछले एक साल में। सो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ आई है। ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। करंटली मेजरली फोकस कर रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, बट इसके साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है पिछले कुछ क्वार्टर से। इस क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें तो करीब 8.5% से इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। मार्जिन्स में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 1% का मार्जिन था इनका लास्ट क्वार्टर में, वो इम्प्रूव होकर के 5% का हो गया है। नेट प्रॉफिट इनका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 10 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होकर के 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है इस कंपनी का। सेल्स ग्रोथ हम कह सकते हैं बिलो एवरेज है, बट मार्जिन्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। रीज़न अगर हम डिस्कस करें कि इतना हाई ग्रोथ कैसे आया पैट में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि मिल्क के जो प्राइसेस हैं पिछले एक साल में उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई है। दूसरा रीज़न ये है कि Q1 में अगर आप 90% बिजनेसेस को एनालाइज करोगे तो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। बिकॉज इन्फ्लेशन हमने खुद विटनेस किया है कि पिछले एक साल में इन्फ्लेशन लगातार कम होता रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस कम हुए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं, जिनसे इन सारी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है और उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हर कंपनी का बढ़ता हुआ आया है।
दैट्स द मेन रीज़न कि पराग मिल्क फूड्स के केस में भी मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए, इसके साथ साथ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। इसके साथ में अभी करंटली जो पराग मिल्क फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल आउटलेट्स है, वो 4 लाख रिटेल आउटलेट्स पे अभी करंटली रीच आउट उन्होंने किया है। बट इनका टारगेट है कि बाय 2027 13 to 15 लाख रिटेल आउटलेट्स तक ये रीच करना चाह रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ का अनुमान लगाएं, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाएं, तो अराउंड 4 to 5 लगभग 3 से 4 गुना की ग्रोथ कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्ट कर रही है अगले 4 सालों में। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि किसी भी एफएमसीजी बिज़नेस के लिए अगर उनको आउटलुक हमें देखना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपनी कितना काम कर रही है। बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर आपका प्रोडक्ट एक रीजन में सक्सेसफुल है, जो कि पराग मिल्क फूड्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नॉर्थ रीजन में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, तो अगर ये यहाँ से साउथ में एक्सपैंड करते हैं, वेस्ट में एक्सपैंड करते हैं, जितनी ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड करेंगे, चांसेस हैं कि इनकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी उन सिटीज़ में भी बढ़ेगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा इनके बिज़नेस के ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में। देन अगर हम इनका जो मेजर फोकस वाला सेगमेंट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वे प्रोटीन वाला, तो वे प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है। इंडिया में करंटली इसकी मार्केट है 660 करोड़, यानी 660 करोड़ की मार्केट है वे प्रोटीन की। बट आने वाले 3-4 सालों में ये जो मार्केट है वो 2000 करोड़ की हो जाएगी, यानी 3 से 4 गुना पूरी की पूरी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी वे प्रोटीन की। एंड पराग मिल्क फूड्स अगर इस सेगमेंट में एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है, तो हमें ये शो कर रहा है कि इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, तो अगर एक पावरफुल ब्रांड ये डेवलप कर पाता है एक अच्छी क्वालिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसा कंपनी प्लान कर रही है एक मेजर प्लेयर बनने का न्यूट्रिशन बिजनेस में, वो अचीव कर सकती है ये कंपनी। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बिज़नेस मॉडल भी इनका प्योर डेयरी नहीं है, बिकॉज हमने डिस्कस किया कि जो फोकस है मैनेजमेंट का वो अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे है, और वो अभी करंटली कोई भी डेयरी कंपनी इंडिया में नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो पराग मिल्क फूड्स अपने बिजनेस में करंटली अभी कर रही है। एंड अगर इनमें इनको सक्सेस मिल गई तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा चैनल इनके लिए ओपन हो जाएगा रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। सो करंट परफॉर्मेंस अच्छी है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है स्टॉक, लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। रीज़न हमने पहले डिस्कस किया कि क्योंकि ये डेयरी कंपनी है, तो ऐसा परसेप्शन है मार्केट में कि डेयरी कंपनी की अर्निंग्स में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है। सो दैट्स वाई इसका पी मल्टीपल भी आप देखोगे तो 20 के आसपास है, जो कि ठीक है इस वैल्यूएशन के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ। बट आउटलुक अगर कंपनी जो कह रही है वो जैसे इन्होंने अभी अचीव किया है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो आई पर्सनली बिलीव कि एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक हो सकता है ये फॉर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की, बट अभी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और आउटलुक भी अच्छा है। ये ओवरऑल एनालिसिस था पराग मिल्क फूड्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।